हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। गाइस, माई सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होती है बेंजाइन की, कैसे जनरेट किया जाता है बेंजाइंस को, बेंजाइन की स्टेबिलिटी क्या है और क्या रिएक्टिविटी है बेंजाइंस की। गाइस, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेंजाइन के सूटेबल एग्जांपल्स क्या हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेंजाइन से। गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ बेंजाइन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। बेंजाइन में यानी इन बेंजाइन जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इन बेंजाइन द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, बेंजाइन के अंदर जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। नाउ इन बेंजाइन जो एक पेयर प्रेजेंट होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन का देखिए, इस बेंजाइन को और हम दूसरे नाम से कहते हैं डाइडिहाइड्रोबेंजीन्स। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेंजाइन का। सेकंड है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बेंजाइन्स। बेंजाइन में दो कार्बन लिंक होते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। बेंजाइन में दो ऐसे कार्बन होते हैं जो ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं, यानी बेंजाइन के अंदर दो ऐसे कार्बन एटम्स हैं जो sp हाइब्रिडाइज हैं और चार ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू 2sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो इंटरमीडिएट है, यानी दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स के वजह से बेंजीन रिंग में यह हाईली डिस्टॉर्टेड और स्टेन वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके वजह से बेंजाइन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इट बिकम हाईली रिएक्टिव। Benzene does not change its aromatic character of benzene, यानी बेंजाइन अपने बेंजीन स्ट्रक्चर का एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं चेंज करता। हेंस ये जो बेंजाइन है ये स्टिल कंसिस्ट करता है एरोमेटिक सिक्सेट्स, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन और ये है उसके बेंजाइन। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये दो sp हाइब्रिडाइज कार्बन्स हैं एंड ये 4 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स हैं। ये जो दो sp हाइब्रिडाइज हैं ये हाईली डिस्टॉर्टेड और स्टेन प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट द बेंजीन रिंग, जिसके वजह से ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर हो जाते हैं। As you can see in diagrammatic representation. Now ये जो बेंजाइन है ये एग्जिस्ट करता है 3 पॉसिबल ग्रुप ऑफ स्टेट्स में। इनका रिप्रेजेंट होता है, यानी बेंजाइन के 3 टाइप होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं। पहला है ट्रिपलेट स्टेट ऑफ बेंजाइन, सेकेंड है सिमेट्रिक सिंगलेट ऑफ बेंजाइन and third one is the anti-symmetric singlet of benzene। 3 टाइप के बेंजाइन होते हैं, एक ट्रिपलेट स्टेट बेंजाइन, एक सिमेट्रिकल सिंगलेट और एक एंटी सिमेट्रिकल सिंगलेट। यहाँ पे देखिए, मैंने पहला एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है ट्रिपलेट स्टेट ऑफ बेंजाइन। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कैसे होता है। यहाँ पे 2 एम्प्टी लूप्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बेंजाइन बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 एक्सिस है और ये 2 हाफ फिल्डेड sp ऑर्बिटल्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है बेंजाइन का, सिमेट्रिकल सिंगलेट ऑफ बेंजाइन का।
ये कंसिस्ट करता है दो हाफ फिल्डेड ऑफ sp ऑर्बिटल्स जो कि सिमेट्रिक इन नेचर होता है बेंजाइन के, इसी को कहते हैं दैट इज सिमेट्रिकल सिंगलेट ऑफ बेंजाइन। गाइस चाहिए तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे एंटी सिमेट्रिकल सिंगलेट ऑफ बेंजीन। इस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंटी सिमेट्रिकल ऑफ बेंजाइन। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस हैं लूप्स के अंदर। नाउ गाइस हमारा थर्ड टॉपिक है जनरेशन ऑफ बेंजाइन्स। ओके गाइस, जनरेशन ऑफ बेंजाइन का पहला मेथड है बाय अराइल हलाइड मेथड। अराइल हलाइड में हम बेंजीन क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं अमाइड आयन से। अमाइड आयन देखें यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो डीलोकलाइज होगा यानी शिफ्ट करेगा, जिसके वजह से लिविंग ग्रुप क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो मुझे बेंजाइन मिल जाएगा और मुझे अमोनिया मिल जाएगा एंड क्लोराइड एंड माय लिविंग ग्रुप इज सेपरेटेड। As you can see in the following reaction mechanism और reaction process हमने बेंजाइन जनरेट किया। सेकेंड मेथड है बेंजाइन जनरेशन के लिए हमने कंसीडर किया है ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको मैं ट्रीट करता हूँ नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए मुझे एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें से ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है और मेरा -N2 और -CO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में से रिमूव हो जाते हैं और मुझे मिलता है बेंजाइन। गाइस ये सेकेंड मेथड है जनरेशन ऑफ बेंजाइन विद द हेल्प ऑफ द ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। गाइस हमारा फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजाइन्स। बेंजाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये हम देखेंगे। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स यानी अभी मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा जो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइन कैसे होती है। यहाँ पे देखिए मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं बेंजाइन के। ये हैं बेंजाइन इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी बेंजाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है जैसे कि बेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसका मतलब है कि बेंजाइन का भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा जैसे कि बेंजीन का होता है। तो ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। नाउ ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इसमें हम पाई बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पाई बॉन्ड इज़ लोकलाइज्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है और ऑर्थोगोनल पोजीशन पे है टू द अदर पाई बॉन्ड। ओके, और ये मेक कर रहा है मेकअप द एरोमेटिक रिंग, यानी ये जो पाई बॉन्ड है ये लोकलाइज है, ऑर्थोगोनल है दूसरे पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में और बनाता है एरोमेटिक रिंग। यानी मैं बोल सकता हूँ बेंजीन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन एज डायरेडिकल्स। बेंजीन को डायरेडिकल्स के तरह ड्रॉ किया जा सकता है। नाउ हमारा फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है इसमें जो हमारा पाई बॉन्ड है ये होमोलिटिकली लीविंग वन इलेक्ट्रॉन ऑन ईच ऑफ द टू एटम। ये होमोलिटिकली एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो कि फॉर्मली द पार्ट ऑफ द बॉन्ड, जो कि आगे चल के पार्ट ऑफ द बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव हो गया वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच टू एटम दैट आर फॉर्मली पार्ट ऑफ दैट बॉन्ड्स। बेंजाइन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू द नेचर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। बेंजाइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होता है क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाउ बेंजाइन में यानी इन बेंजाइन जो p ऑर्बिटल होता है आर डिस्टॉर्टेड टू अकोमोडेट इन द सेंस ऑक्योर द ट्रिपल बॉन्ड विद द रिंग सिस्टम, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द ओवरलैपिंग। बेंजाइन में जो p ऑर्बिटल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट यानी टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रिंग सिस्टम में
ओवरलैपिंग को एक्योर करना है। बेंजाइन केमिकली ट्रैप बाय साइक्लोपेंटाडाइन, हम साइक्लोपेंटाडाइन की मदद से बेंजाइन को ट्रैप करके रख सकते हैं सॉल्यूशन में, केमिकली ट्रैप किया जा सकता है। 3 पॉसिबल डायरेडिकल डाइडीहाइड्रोबेंजीन्स होते हैं, यानी 3 प्रकार के डायरेडिकल्स बेंजाइन्स हैं। पहला है 1,2 डाइडीहाइड्रो बेंजीन, सेकेंड है 1,3 डाइडीहाइड्रोबेंजीन एंड थर्ड वन इज 1,4 डाइडीहाइड्रोबेंजीन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 1,4 डाइडीहाइड्रोबेंजीन्स। इनका जो एनर्जी लेवल है इसको भी मेजर किया जाता है, यानी एनर्जी ऑफ द डायरेडिकल्स ऑफ बेंजाइन्स आर मेजर्ड बाय सिलिको। गाइस, इसकी जो एनर्जी है आप देख सकते हैं 106 12 के लिए, 122 13 के लिए एंड 14 के लिए 138 KCl पर मोल। सिलिको यानी ये एक सिलिकॉन चिप है जो मेजर करता है एनर्जी, एज यू कैन सी। नाउ हमारा 5th है रिएक्शन ऑफ बेंजाइन्स। क्या रिएक्शंस हैं बेंजाइन में? पहला, बेंजाइन कैन अंडरगो द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बेंजाइन 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। कैसे, आइए देखते हैं। बेंजाइन अगर रिएक्ट करेगा ट्रांस 2,3 डाइमिथाइल 1,3 प्रोपाडाइन से, तो ये 2+2 साइक्लो एडिशन देगा और हमें एक साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। यह है हमारा एडिशन प्रोडक्ट। नाउ सेकेंड है 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बेंजाइन हमें 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी देता है। यहाँ देखें, मैंने बेंजाइन को रिएक्ट करवाया है फिनाइल अजाइड से। ये अंडरगो हुआ 2+3 साइक्लो एडिशन। मुझे देखिए क्या मिला, मुझे मिला बेंजोट्राइअज़ोल। ये 2+3 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। आप एज यू कैन सी हियर द रिएक्शन। गाइस, आप चाहिए तो इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ बेंजाइन जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन देता है वो है डाइमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। अगर मैं 2 मोल्स ऑफ बेंजाइन्स रिएक्ट कराऊं तो देखिए मुझे ये फॉलोइंग प्रोडक्ट मिलेगा। ये है डाइमराइजेशन या डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। 2 मोल्स ऑफ बेंजाइन ये देगा। अगर मैं 3 मोल्स ऑफ बेंजाइन लूँ तो फॉलोइंग प्रोडक्ट मुझे ऑब्टेन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्राइमराइज प्रोडक्ट है। ट्राइमराइजेशन ऑफ बेंजाइन। नाउ थर्ड है हमारा रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल्स। अगर मैं बेंजाइन को न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? बेंजाइन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल्स। फर्स्ट है, बेंजाइन अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है तो मुझे फिनॉल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ पे वाटर मेरा एक वीक न्यूक्लियोफाइल एज एन एक्ट करता है। नाउ सेकेंड है, अगर मैं बेंजाइन को रिएक्ट कराऊं अल्कोहल के साथ, अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो मुझे फिनॉलिक ईथर मिलेगा, फिनॉलिक ईथर। थर्ड है हमारा, अगर बेंजाइन को रिएक्ट कराया गया प्राइमरी अमाइन के साथ तो देखिए मुझे यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन मिल जाएगा जो कि सेकेंडरी अमाइन कहलाता है। गाइस, आप इन रिएक्शंस को नोट डाउन करके ले लें। कुछ डाउट हो, क्यूरी हो तो आप मुझे
कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी इंटरमीडिएट्स के लिंक दिए हैं, उन्हें फॉलो करें। गाइस, इनका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक केमिकल साइंस से, लेसन नंबर 31 रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये अच्छी बुक है नेट सेट JRF के लिए, LS के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो या क्यूरीज हो तो फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।